स्टार प्लस शो झनक में झनक की आंखों में आंसुओं का समंदर था। चेहरा उदासी और बेचैनी से भरा हुआ और दिल के भीतर एक तूफान मच रहा था। वह बॉस हाउस के भीतर खड़ी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसकी जुबां पर सिर्फ एक नाम था, अनिरुद्ध। भीतर से टूटी हुई, लेकिन उसकी आवाज में एक नरमी और एक उम्मीद की झलक थी। वह बोली, अनिरुद्ध, मैं आई हूं सिर्फ एक बार तुमसे मिलने। वो कहने जो मैं अब तक कह नहीं पाई, जो हर रात मैं लिखती रही, सोचती रही, लेकिन कभी तुमसे कह नहीं सकी। तभी अनिरुद्ध सामने आता है। उसकी आंखों में भी दर्द था, कुछ अधूरी बातें, कुछ सवाल, कुछ पछतावे। वह झनक की ओर देखता है और कहता है, क्या हुआ झनक? बताओ मुझे। अनिरुद्ध की आंखों में गिल्ट और बीते वक्त की टीस साफ झलक रही थी। जैसे ही उसकी नजर झनक पर पड़ती है, उसका अतीत उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। वहीं झनक अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और कांपती आवाज में बोलने लगती है, मैं चली गई थी अनिरुद्ध, बिना कुछ कहे। जब हमें अलग नहीं होना चाहिए था, जब तुम्हारा और अर्शी का तलाक नहीं हुआ था और तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने गुस्से में सब कुछ तोड़ दिया। सिर्फ एक गलतफहमी, एक गुस्से में मैंने सब कुछ खो दिया। उसकी आवाज में दर्द था, आंखों में पछतावा। वह बोली, कितनी बार हमें मौका मिला शादी करने का, लेकिन मैंने हर बार एक ही बात को लेकर सब बिगाड़ दिया, झूठ। मैं हर बार झूठ बोलती रही। मैंने झूठ बोला कि मैं किसी से भागकर आई हूं। मैंने झूठ बोला परासार को लेकर, आदित्य को लेकर। हर बार झूठ बोला, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि तुमने क्यों झूठ बोला, किस मजबूरी में तुमने वो किया जो किया। हवा तेज चलने लगती है। चांद की रोशनी झनक के आंसुओं को और चमकदार बना देती है। उसके गालों पर बहते हुए आंसू किसी मोती की तरह लगते हैं। वह आसमान की तरफ देखती है और कहती है, मैं जीना सीखी सिर्फ मून के लिए, उस छोटी सी जान के लिए जिसे मैं मां बनकर पालती रही, जो तुम्हारी और अर्शी की बेटी है। उसके यह शब्द अनिरुद्ध के लिए जैसे किसी विस्फोट से कम नहीं थे। कैमरा अनिरुद्ध के चेहरे की तरफ जूम करता है। उसकी आंखों में बिजली सी कौंध जाती है, चेहरे से रंग उड़ जाता है और उसका दिल सन्नाटे में डूब जाता है। फिर अनिरुद्ध सख्त लेकिन ज़ख्मी आवाज में बोलता है, बस झनक, मून मेरी बेटी नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने डीएनए टेस्ट करवाया था, उसका ब्लड ग्रुप मुझसे मैच नहीं हुआ। वह बच्ची अर्शी के किसी अफेयर का नतीजा हो सकती है। मेरा बच्चा जो था, वो तो उस दिन हॉस्पिटल में मर गया था। ये कहते हुए अनिरुद्ध का गला भर आता है और एक गहरा सन्नाटा चारों तरफ फैल जाता है। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें दर्द, पछतावा और सवाल सब कुछ समाया हुआ था। इसी पल सृष्टि की एंट्री होती है। अर्शी की मां तेज कदमों से झनक की ओर बढ़ती है और गरजती हुई कहती है, तुम यहाँ अब क्या करने आई हो झनक? और फिर अनिरुद्ध की तरफ मुड़कर कहती है, तुमने ये क्या कह दिया? अपनी ही पत्नी पर ऐसा इल्जाम लगाते हो? तुम जैसे आदमी को प्यार के लायक नहीं समझा जा सकता। ना तुम रिश्तों की इज्जत करते हो और ना ही भरोसे की अहमियत जानते हो। अपनी पत्नी को ही कह दिया कि वो किसी के साथ अफेयर में थी। यही हो तुम। तभी माहौल में एक और मोड़ आता है जब अर्शी की ड्रामेटिक एंट्री होती है। मेकअप से सजा उसका चेहरा कैमरे की लाइट्स में चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर और अपराध बोध की हल्की सी परछाई साफ नजर आ रही थी। वह जानती थी कि अब सच सामने आने वाला है और यह डर उसे भीतर ही भीतर खा रहा था। उसकी चाल में रफ्तार थी, लेकिन आत्मविश्वास नहीं। झनक की ओर उसकी आंखें बार बार जाती हैं और फिर वह अनिरुद्ध को देखती है, जैसे कोई जवाब ढूंढ रही हो, अपने किए गए झूठ का, अपनी कही गई बातों का। इन सब के बीच झनक शांत खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में सैकड़ों तूफान थे। उसने बहुत कुछ खोया था, प्यार, विश्वास, रिश्ते। लेकिन अब वह सब कुछ साफ करना चाहती थी। वह आई थी सिर्फ एक बार अपने दिल की बात कहने, लेकिन अनिरुद्ध की प्रतिक्रिया ने जैसे उसे फिर से उसी मोड़ पर खड़ा कर दिया जहां से उसने रिश्ते की डोर खुद तोड़ी थी। दूसरी तरफ अनिरुद्ध की आंखों में एक ऐसा खालीपन था जो बताता था कि वह भी उतना ही टूटा है।
अर्शी की मां सृष्टि का गुस्सा और अर्शी का डर सब मिलकर माहौल को और पेचीदा बना रहे थे। इस पूरी बातचीत और टकराव के बीच एक सवाल अब हवा में तैरने लगा था, क्या मून सच में अनिरुद्ध की बेटी नहीं है? क्या सृष्टि और अर्शी ने कुछ छुपाया है? क्या झनक का दर्द और झूठ किसी बड़े सच की ओर इशारा कर रहे हैं? और क्या यह मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात है या एक नई शुरुआत की दस्तक? झनक और अनिरुद्ध के बीच जो भी हुआ उसमें एक बात साफ थी, अधूरे रिश्तों की टीस कभी खत्म नहीं होती, और जब सच सामने आता है तो सिर्फ रिश्ते ही नहीं, इंसान भी बदल जाते हैं। लेकिन क्या यह सच उनके रिश्ते को बचा पाएगा या फिर सब कुछ हमेशा के लिए टूट जाएगा? इसका जवाब वक्त ही देगा। अर्शी की आंखों में जैसे बिजली कौंध जाती है जब वह देखती है कि सामने की स्थिति उसकी समझ से बाहर जा रही है। उसके चेहरे पर डर, हैरानी और अविश्वास एक साथ झलकते हैं। वह थरथराती आवाज में कहती है, यह सब क्या हो रहा है यहाँ? क्या बकवास है यह? तभी अनिरुद्ध पूरी स्थिति को विस्तार से दोहराता है। उसका चेहरा गंभीर और आवाज सख्त होती है। वह सारी बातें दोबारा बताता है, डीएनए टेस्ट, ब्लड ग्रुप और उस रिपोर्ट का हर वह हिस्सा जो अर्शी के लिए एक तमाचा था। अर्शी गुस्से और घबराहट के बीच बोल उठती है, नहीं, यह सब झूठ है। यह रिपोर्ट फेक है। इसे फिर से जांचा जाना चाहिए। मैं मां नहीं बन सकती, मेरी बच्ची मर चुकी है हॉस्पिटल में और मैं कभी झूठ नहीं बोलती। आप सब मुझे गलत समझ रहे हैं। इन शब्दों के साथ उसकी आवाज बिखरने लगती है, लेकिन झनक अब भी शांत खड़ी होती है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक चुप्पी होती है जिसमें दर्द और सच्चाई की गूंज थी। वह कुछ नहीं कहती, उसकी आंखें सिर्फ सब देखती हैं। अनिरुद्ध फिर बोलता है, अर्शी, मैंने जो रिपोर्ट देखी उसमें तुम्हारा और उस बच्ची का डीएनए मैच होता है, लेकिन मेरा नहीं। और यही सच्चाई है जो मैं अब नजरअंदाज नहीं कर सकता। इतना सुनते ही कैमरा झनक के चेहरे की तरफ घूमता है। उसकी आंखों में कुछ गहराई होती है, ऐसा दर्द जो चुपचाप सहा गया है। उसकी आवाज थोड़ी ठंडी लेकिन बिल्कुल स्पष्ट और ईमानदार होती है। वह कहती है, अगर मुझे किसी का घर तोड़ना होता तो मैं 5 साल पहले ही सच बोल देती। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं सिर्फ एक मां हूं। उस बच्ची की मां जिसे तुम सबने झूठ की आग में छोड़ दिया। मैं किसी का घर तोड़ने नहीं आई, मैं सिर्फ मून की मां हूं। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आते हैं। वह कांपती आवाज में, गले में रुंधे भावों के साथ बोलता है, तुम सब मुझे बेवकूफ बना रहे थे। अर्शी ने मेरी जिंदगी को एक झूठ की दुकान बना दिया और झनक, तुमने भी मुझे कभी सच्चाई नहीं बताई। अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। और यह बच्चा, यह किसका है? यह मैं अब पता लगा के ही रहूंगा। यह कहकर अनिरुद्ध वहां से निकल जाता है। लेकिन उसकी आंखों में झनक के आंसू जैसे अटक गए थे, न मिटने वाले न भूलने वाले। तभी तनुजा बीच में बोलती है। उसकी आवाज में ठहराव होता है, लेकिन शब्दों में समझदारी और गंभीरता। वह झनक की ओर देखती है और कहती है, झनक, शायद तुम सच बोल रही हो, लेकिन अब फैसला सिर्फ भावनाओं से नहीं होगा, अब फैसला डीएनए की सच्चाई करेगी। तुम यहीं रुको, अब हर राज सामने आएगा। उसके यह कहते ही वहां विनायक भी आ जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दिल में सालों का जमा हुआ संदेह होता है। वह सीधा अर्शी की ओर देखता है और तीखे शब्दों में बोलता है, मैं कब से कह रहा हूं कि यह बच्चा किसी और का है, और आज मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से कन्फर्म हूं। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि अर्शी से रिश्ता खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे किसी के साथ, और मैं जानता हूं उसके असली रंग क्या हैं। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। हर चेहरा किसी भूत की तरह स्याह हो जाता है। अर्शी की आंखों से आंसू बहते हैं, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखों में डर और आत्मग्लानि झलकती है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कहती। झनक की आंखों में एक गहरी चमक होती है, जैसे कोई सच्चाई अब सामने आने वाली हो। अनिरुद्ध की आंखों में अब हैरानी के साथ साथ टूटे हुए विश्वास की लकीरें और गहरी हो चुकी होती हैं।
कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर रिश्ता सवालों के घेरे में था। एक मां के आंसू, एक पिता का शक, एक पति का टूटा भरोसा और एक बच्ची जो अब सिर्फ एक सच नहीं बल्कि पूरे परिवार की बुनियाद को हिला देने वाली कड़ी बन चुकी थी। डीएनए का सच अब इंतजार नहीं कर रहा था, वह तैयार था सब कुछ बदलने के लिए। झूठ और सच के बीच खिंची यह दीवार अब ढहने वाली थी। अब सबकी नजरें डीएनए रिपोर्ट पर थीं, उस रिपोर्ट पर जो तय करेगी कि झनक झूठ बोल रही थी या उसकी हर चुप्पी में एक मां की सच्चाई छुपी थी। क्या अर्शी का वो घमंडी चेहरा अब बेनकाब होगा? क्या अनिरुद्ध दोबारा झनक पर विश्वास कर पाएगा? या मून बन जाएगी एक ऐसी मिसाल जिसे झूठ और शक ने एक दर्द की मूरत बना दिया? सभी के चेहरे पर सवाल थे। कैमरा चारों ओर घूमता है, अर्शी के गीले गाल, झनक की उम्मीद भरी आंखें, अनिरुद्ध की टूटी निगाहें और तनुजा और विनायक के चेहरे पर सच की उम्मीद। वहीं दूसरी ओर लैब के अंदर एक रिपोर्ट तैयार हो रही थी, वो रिपोर्ट जो हर जवाब के पीछे की चुप्पी को तोड़ेगी। सच्चाई अब सिर्फ कदमों की दूरी पर थी और उसके साथ ही कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। अब बस इंतजार था उस रिपोर्ट का जो यह तय करेगी कि रिश्ते वाकई झूठ पर बने थे या वक्त ने सबको धोखा दिया। दोस्तों, अब बारी है आपके जवाब की। बताओ, मून किसकी बेटी है? झनक की आंखों में छुपा सच भारी है या अर्शी के ड्रामे के पीछे कोई गहरा राज? जवाब चाहे जो भी हो, अब सच खुद को छुपा नहीं सकता। अगले एपिसोड में होगा खुलासा, ऐसा खुलासा जो बदल देगा सब कुछ।